हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं स्वस्थ है, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SDL सेंटर, दैट मीन्स स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड लर्निंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में मैं एक पोएम का समरी बताऊंगा आप लोगों को। हालांकि यहाँ पर एक क्लास 10 का बैच भी है, तो मैं क्लास 10 का बैच को पोएम पढ़ाऊंगा। जो पोएम है फॉर एन ग्रेगरी, किसने लिखा है? W.B. येट्स यानी विलियम बटलर येट्स ने लिखा है। तो आशा करते हैं आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, इससे MCQ पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। तो इन द पोएम यू विल रीडिंग फॉर एन ग्रेगरी, यानी इस पोएम में एक लड़की है एन ग्रेगरी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ए कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट विलियम बटलर येट्स एंड अ यंग गर्ल नेम एन ग्रेगरी। यानी ये जो कहानी है, नहीं सॉरी, ये जो पोएम है, ये पोएम किससे शुरू होता है कि विलियम बटलर येट्स के बीच क्या होता है? कन्वर्सेशन होता है। कन्वर्सेशन होता है किसका? लड़की का, यानी एन्ने ग्रेगरी का। ठीक है ना, एन्ने ग्रेगरी का क्या होता है? कन्वर्सेशन होता है। कन्वर्सेशन माने बीच, माने बातचीत। तो मान के चलिए ये विलियम बटलर येट्स है और ये क्या है? ये लड़की है एन्ने ग्रेगरी। इन दोनों के बीच क्या होता है? मतलब कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होता है। किस लेके? देखिए, तो बोले कि फॉर एन्ने ग्रेगरी, तो बोले द पोएट टेल्स माने क्या? कहता है। तो ये पोएट जो है ये टेल्स, यानी कि टेल्स माने कहता है। कभी क्या कहता है? देखिए कि कभी कहता है कि डेट इफ सी फाइंड्स, यानी कि इसको कह रहा है कभी कि तुम यदि अगर मिलता है ये यंग बॉय, यदि कोई एक लड़का तुमको मिले हु मे बी सैड, और वो सैड हो, उदास हो, बिकॉज ऑफ अ रिजेक्शन, यानी तुमको अगर कोई लड़का अगर प्यार का प्रस्ताव दे और अगर तुम अगर रिजेक्शन कर देते हो तो वो लड़का क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। तो तुमको समझना है देन इट विल नॉट रिप्रेजेंट दैट ही वाज ए ट्रू लवर। तो यदि तो कभी कहता है इसको एन ग्रेगरी को कि यदि मान के चलो तुमको कोई लड़का प्रपोज करता है, प्यार का इजहार करता है और तुम रिजेक्शन कर देते हो, और अगर वो लड़का सैड हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो लड़का वो असली प्रेमिका नहीं है, असली प्रेमिका नहीं है। क्यों कहता है? देखिए आगे पढ़ते हैं। देन इट विल नॉट रिप्रेजेंट दैट ही वॉज अ ट्रू लवर, ही माइट बी इन लव। हो सकता था कि वो तुमको प्यार करता था, किस लिए? ड्यू टू हर ब्यूटीफुल येलो हेयर, कि तुम्हारा जो येलो हेयर है, इस तरह से जो येलो हेयर है, हाँ येलो हेयर, इस येलो हेयर, यानी येलो हेयर का कहने का अर्थ है कि तुम्हारा जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, इंटरनल ब्यूटी माने अंदरूनी सुंदरता, और एक्सटर्नल ब्यूटी का मतलब होता है बाहरी सुंदरता। हो सकता है कि तुम्हारा बाहरी सुंदरता को देखकर वो तुमको प्यार का इजहार किया था, इसलिए वो तुम एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो रिजेक्शन करके वो सैड हो गया। Therefore the boy might be in love because of her attractive look, क्योंकि तुम्हारा अट्रैक्टिव, तुम्हारा जो लुक्स है, तुम्हारा जो मतलब कि चेहरा है, अट्रैक्टिव है, आकर्षित है, इसीलिए वो तुमको प्रपोज किया था। लेकिन क्या हुआ? वो तुम तो रिजेक्शन कर दिया और वो क्या हुआ? सैड हो गया। इसका मतलब वो लड़का तुम्हारा इनर ब्यूटी देखकर प्यार का इजहार नहीं किया था, बल्कि तुम्हारा एक्सटर्नल ब्यूटी को देखकर किया था, इसीलिए सैड हुआ। यहाँ तक किसी को दिक्कत, दर्द, समस्या, परेशानी है? नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, ट्रू लवर विल बी द वन हु विल लव फॉर द इनर क्वालिटीज। कवि के अनुसार बोले ट्रू लवर का मतलब होता है सच्चा प्रेमिका, ट्रू लवर। तो बोले कि कवि के अनुसार, ये कवि है विलियम बटलर येट्स है, तो बोले कवि के अनुसार ट्रू लवर, असली प्रेमिका उसे कहते हैं जो एक्सटर्नल सुंदरता को देखकर नहीं, बल्कि इनर सुंदरता यानी कि अंदरूनी सुंदरता को देखकर प्यार करे। अकॉर्डिंग टू द पोएट, ट्रू लवर विल बी द वन, वही होगा, हु विल लव, जो प्यार करेगा, फॉर द इनर क्वालिटी। इनर का मतलब होता है इनर माने अंदरूनी, क्वालिटी यानी तुम्हारा जो अंदर का क्वालिटी है, ना कि बाहर का क्वालिटी। यानी किसी का रूप रंग ढंग बहुत ही बेहतर सुंदर है और तुमको प्यार कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर को देखकर नहीं, बल्कि तुम्हारा रूप रंग ढंग को देखकर प्यार कर रहा है। तो असली लवर वो नहीं, असली लवर उसे कहते हैं कि तुम ऊपर से कितने भी गंदे हो, लेकिन तुम्हारा अगर अंदर बहुत अच्छा दिल साफ हो, तो अगर तुमको वो देखकर प्यार करता है, तो उसे कहते हैं असली लवर। ये किसके अनुसार? ये विलियम बटलर येट्स कहता है कि कवि के अनुसार। यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एन्ने सेज, फिर एन्ने कहती है दैट शी विल चेंज हर लुक्स,
तो मैं अपना लुक्स को चेंज कर लूंगा। लुक्स माने क्या, अपना हुलिया, अपना चेहरा को चेंज कर लूंगा। विथ हेयर कलर, मेरा जो येलो हेयर कलर है वो चेंज कर लूंगा इनटू सम अदर कलर, कुछ अलग कलर कर लूंगा, ठीक है। एंड हेंस शी विल ट्राई टू बिकम लेस अट्रैक्टिव, ताकि मैं लेस माने क्या, लेस अट्रैक्टिव मतलब कम खूबसूरत दिखूंगा। अब जब कम खूबसूरत दिखूंगा तो तब क्या, लोग मुझे अपना एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं, तब मेरा अंदरूनी ब्यूटी देखकर कोई मुझे प्यार करेगा, ठीक है, तब तो मुझे एक असली लवर मिलेगा। विल ट्राई टू बिकम लेस अट्रैक्टिव, दिस इज बिकॉज, ये इसीलिए शी माइट गेट ट्रू लव फॉर हरसेल्फ, ताकि मुझे एक सच्चा प्रेमिका मिले, ठीक है। एट लास्ट, आखिरकार द पोएट एक्सप्लेन, फिर कभी विलियम बटलर एक्सप्लेन माने क्या, माने बताता है। एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है, दैट अकॉर्डिंग टू सम रिलीजियस मैन, कुछ धार्मिक लोगों के मत अनुसार, ओनली गॉड लव्स फॉर व्हाट वी आर, सिर्फ मतलब धार्मिक आदमी के अनुसार सिर्फ एक ही मात्र ऐसा है जो हमारा अंदरूनी क्वालिटी को देखकर प्यार करता है, और वो कौन है, सिर्फ ऊपर वाला अल्लाह या भगवान बोलो, जो भी बोलो, नहीं तो बाकी ये जितना भी ये दुनिया में है ना, ये सब कोई एक्सटर्नल ब्यूटी देखकर ही प्यार करता है। हाँ, एक ही चीज है रिलीजियस, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस मैन, कि ओनली गॉड विल लव टू लुक द इनर क्वालिटी। विलियम बटलर एट्स रोट मैनी लवर पोएम, एंड विलियम बटलर जो है ये बहुत ही लव पोएम लिखे हैं, बहुत, इसका काम है लव के ऊपर कवि लिखना। फॉर एन्ने ग्रेगरी इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल पोएम बाय हिम, लेकिन एन्ने ग्रेगरी जो पोएम है ये भी लव वाला ही कविता है, इसका उसका तो बहुत सारा पोएम लिखा है, लवर पोएम, लव वाला पोएम बहुत सारा लिखा है, लेकिन एन्ने ग्रेगरी उनका सबसे बेस्ट एंड ब्यूटीफुल लव पोएम है। किसका, विलियम बटलर एट्स का बेस्ट। दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, वही बात है, कन्वर्सेशन कर रहा है, ठीक है। In this poem, the poet is presenting the description of the lover's love for woman, यानी कि यहाँ पर एक लवर्स यानी एक औरत के बारे में, मतलब कि जो प्रेम होता है वो बताते हैं। उसके बाद क्या बोलता है, then the poet says that only God loves we all humans on the base of our soul and the internal qualities, यानी सिर्फ अल्लाह या भगवान ही एकमात्र ऐसा है जो हमारा अंदरूनी मतलब कि क्वालिटी को देखकर प्यार करते हैं, बाकी तो ये दुनिया का सब क्या है, एक्सटर्नल ब्यूटी देखकर ही प्यार करता है। बट आवर बॉडी एंड फिजिकल फीचर्स अनडाउटली, निसंदेह प्यार करता है अल्लाह, निसंदेह। ओनली सेल्फलेस लव इज ट्रू, निस्वार्थी प्यार सिर्फ सच होते हैं। एंड गॉड ओनली गिव्स अ ट्रू लव, और गॉड जो है यानी अल्लाह ये सच्चा प्यार देता है, बाकी तो सब कोई क्या है, एक्सटर्नल। आज मैं देखने में सुंदर हूँ, मेरा अच्छा पैसा है, अच्छा दिखता हूँ, अच्छा कमाता हूँ, ये सब मेरा एक्सटर्नल है, बाहरी सुंदरता है, ये सब देखकर कोई भी अट्रैक्टिव हो जाता है और प्यार में पड़ जाता है, लेकिन असली में उसका इनर ब्यूटी कोई नहीं देखता है। इनर ब्यूटी से, इनर माने क्या, अंदरूनी ब्यूटी से सिर्फ कौन प्यार करता है, अल्लाह प्यार करता है। Then the poet says that only God loves, ये तो हो गया। Poet is of the view that most people love others, most people यानी ज्यादातर लोग loves प्यार करते others दूसरे को only सिर्फ because they attract them by physical quality, physical quality माने शारीरिक क्वालिटी। physical quality का मतलब क्या हो गया, फिजिकल क्वालिटी माने शारीरिक, यानी शरीर का जो क्वालिटी है उसको देखकर कुछ लोग तो प्यार करते हैं। ये तो सच बात है कि आज के जनरेशन में लोग वो किसी का इंटरनल ब्यूटी थोड़ी देखता है कि उसके अंदर कितना गुण है या कितना क्वालिटी है, खाली क्या देखता है, ये सुंदर है, अट्रैक्टिव हो गया, वाह ये लड़की कितना सुंदर है, वाह ये लड़का कितना सुंदर है, बस यही होता है। लेकिन उसके अंदर क्या क्वालिटी है वो देखकर प्यार नहीं कर रहा है। यही कहता है कि पोएट ऑफ द व्यू दैट मोस्ट ऑफ द पीपल लव अदर्स ओनली बिकॉज दे अट्रैक्ट देम बाय फिजिकल क्वालिटी। दस द कम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन, जो कम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन, कम्प्लेक्शन माने जो गोरा चिट्टा है, स्किन चमड़ा, एंड द कलर ऑफ द हेयर मे बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस देन द रियल वर्थ ऑफ द पर्सन। इट मीन्स वी रियरली लव पीपल, हम लोग शायद ही मतलब लोगों को प्यार करते हैं फॉर देमसेल्फ अलोन, यानी देमसेल्फ उनसे स्वयं,
हम अकेले को प्यार करते हैं। तो जब आप मतलब कि इंटरनल क्वालिटी आपका है लेकिन एक्सटर्नल क्वालिटी नहीं है, माने बाहरी सुंदरता नहीं है, तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, सिर्फ एकमात्र ऊपर वाला, और खुद ही पसंद करोगे तुम। आज अगर हम देखने मतलब कि देखने में बदसूरत है, लेकिन मैं देखने में बदसूरत हूँ लेकिन मेरा इनर क्वालिटी बड़ा अच्छा है, तो क्या मुझे कोई प्यार करेगा? मान के चलो मेरा एक हाथ नहीं रहेगा, फिजिकल का मतलब क्या, शारीरिक तौर पर एक हाथ नहीं रहेगा, लेकिन मेरा क्वालिटी बड़ा अच्छा है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मेरा एक आँख भी नहीं है, मान के चलो, कोई आएगा प्यार करने, कोई शादी भी करने में इनकार कर देगा। क्यों? क्योंकि यही तो है ना दुनिया में कि फिजिकल को देखकर। तो इस तरह का आदमी को कौन प्यार करता है? एकमात्र ऊपर वाला और खुद अकेला जो स्वयं होता है। ठीक है। इवन द ब्यूटीफुल एन्ने ग्रेगरी डज नॉट वांट टू बी लाइक्ड लव्ड फॉर हर एक्सटर्नल ब्यूटी और हर रियल क्वालिटीज ऑफ हर ब्यूटीफुल येलो हेयर। यानी इसीलिए जो मतलब एन्ने ग्रेगरी है, ब्यूटीफुल एन्ने ग्रेगरी कौन थी? एक ब्यूटीफुल थी, डज नॉट वांट टू बी लाइक, वो भी पसंद करना नहीं चाहती थी, और लव्ड और प्यार करना नहीं चाहती थी फॉर हर एक्सटर्नल ब्यूटी, उसका मतलब कि बाहरी रूप रंग ढंग से, और हर रियल क्वालिटीज ऑफ हर ब्यूटीफुल येलो हेयर, और उसका जो रियल क्वालिटी था ये उसका येलो हेयर का। ओनली शैलो माइंडेड पीपल ओनली अडोर फिजिकल ब्यूटी, यानी कम बुद्धिमान लोग सिर्फ फिजिकल ब्यूटी से प्यार करते हैं, यानी जिसका बुद्धि नहीं है, लेकिन जिसका अगर बुद्धि होगा तो वो एक्सटर्नल ब्यूटी देखकर नहीं बल्कि इंटरनल ब्यूटी देखकर तुम्हें प्यार करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है? वी शुड लुक फॉर स्पिरिचुअल ब्यूटी फॉर फॉलिंग इन लव विद अ लेडी। फिजिकल ब्यूटी इज जस्ट एन इल्यूजन। जो फिजिकल ब्यूटी है, जो शारीरिक मतलब ब्यूटी सुंदरता है, ये एक क्या है? इल्यूजन है, भ्रम है। आज है कल नहीं है। आज मुझे इतना सुंदर देख रहे हो ना, और 20 साल बाद देखोगे मेरा ये सब झूल जाएगा। क्या ये परमानेंट है? परमानेंट नहीं है। तो बोल रहे कि फिजिकल ब्यूटी जो है ये इल्यूजन है, एक भ्रम है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, परमानेंट नहीं है। लेकिन इनर क्वालिटी जो होता है, यानी जो क्वालिटी अंदर का क्वालिटी है, ये हमेशा परमानेंट रहता है। ठीक है। तो बोले कि फिजिकल ब्यूटी इज जस्ट एन इल्यूजन एंड अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, मोस्ट ऑफ द पीपल आर मियरली अट्रैक्टेड बाय द कलर ऑफ द स्किन एंड हेयर। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ज्यादातर लोग इनर क्वालिटी से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, बल्कि किसी का एक्सटर्नल क्वालिटी, एक्सटर्नल ब्यूटी, सुंदरता से लोग प्यार करते हैं। अगर मान के चलो कोई लड़का हो या लड़की हो, वो ये नहीं देखता है कि इसके अंदर कितना गुण है या नहीं है। अगर वो सुंदर है ऊपर से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो वो प्यार कर देता है। यही हमारा दुर्भाग्य है। इस कविता का कंक्लूजन यही है कि गॉड नेवर लव्स अस फॉर आवर लुक्स। गॉड, इस कहानी से यही सीख मिलता है, यानी कंक्लूजन है कि जो अल्लाह है, भगवान है, वो कभी भी प्यार नहीं करता हमारा चेहरा से, एक्सटर्नल ब्यूटी से, बट ओनली फॉर आवर इनर ब्यूटी। जिसका अंदर मतलब कि ईमानदारी है, जिसका अंदर यानी अंदरूनी गुण है, उसी को प्यार करता है। अल्लाह ऐसा नहीं है कि मैं लंगड़ा हूँ, लूला हूँ, काना हूँ, काला हूँ, चिट्टा हूँ, गोरा हूँ, क्या हूँ पता नहीं, उससे अल्लाह भगवान से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह उसी को प्यार करेगा जिसका इनर क्वालिटी सही होगा। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट में भी बता दीजिए कि कैसे लगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर करने में क्या पैसा लगता है? नहीं लगता है। आपका एक शेयर मेरा मदद हो सकता है, तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।